हमारे साथ खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं साहित्यकार चंदालाल जी चकवाला साहब। चंदालाल जी चकवाला वरिष्ठ साहित्यकार हैं। ये वर्तमान में केंद्रीय साहित्यिक अकादमी में राजस्थान के सदस्य के रूप में 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। चकवाला साहब एक साधारण परिवार से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं। हम इनसे जानेंगे इनकी साहित्यिक भूमिका के बारे में, साथ ही इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, ये कहाँ से निकले हैं और किस किस पदों पर इन्होंने काम किया है। आइए हम बात करते हैं चकवाला साहब से। चंदालाल जी चकवाला साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सबसे सभी श्रोताओं को, मैं दर्शकों को मतलब नमस्कार करता हूं और एस10 चैनल को धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज यहाँ बुला कर मेरे को मौका दिया। चकवाला साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं और आपका शिक्षा कहाँ से हुई और किस तरह आपका साहित्य के प्रति आपकी भावना जागृत हुई। मेरा पिताजी एक किसान है, अनपढ़ किसान का बेटा हूँ मैं। गांव मेरा बालापुरा है, कापरेन के पास बूंदी ज़िले में। मैं प्राइमरी स्कूल तक गांव के स्कूल में पढ़ा और 6ठी से सेकेंडरी तक कापरेन के स्कूल में पढ़ा। उसके बाद कापरेन में हायर सेकेंडरी नहीं थी तो बूंदी मतलब जाके मैंने सेकेंडरी की। वहीं बूंदी से ग्रेजुएशन मैंने 78 में किया। 78 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं कोटा में पिताजी की इच्छा के अनुसार LLB में एडमिशन लेकर वकालत की पढ़ाई मैंने की। वकालत की पढ़ाई शाम को क्लासें लगती थी 6 से 9। दिन भर वैसे ही मतलब फ्री रहते तो एक दिन मतलब मैं घूमते घामते मतलब मीणा चातरवार छत्रपुरा की तरफ चला गया और वहाँ मेरी मुलाकात स्वतंत्रता सेनानी बेरोलाल जी काला बादल से हुई, जो सांसद भी रहे, विधायक रहे। हाँ, विधायक रहे हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई। रामाश्यामी होकर उन्होंने यही पूछा, पहला क्वेश्चन मेरा, उन्होंने यही पूछा कि बेटा काई कर रहे हो चे। तो मैंने वहाँ कहता यही जवाब दो, मैं दादाजी पिताजी की इच्छा से कि LLB कर वकालत की पढ़ाई कर वकील बनूं। तो वहाँ एक ही बात वहाँ मैं सुखी कि बेटा झूठ बोल पीसो कमावो तो मारता है पसंद को न भाई बिलती बुरी लागे या बात पर मारो तो पीछा है अच्छे। तो काला बादल जी की वह बात मतलब मारता है। पहले तो मैं बड़ो आश्चर्य हो कि एक छोटी सी कदकाठी को आदमी स्वतंत्रता सेनानी वर्ष कदर अंग्रेजा शू और रजवाड़ा शू इतनी मतलब वहाँ ने संघर्ष करो और वहाँ की बात या ये देख इच्छा मार बात मार भी मतलब एक दिल में बैठ गई। और LLB की पढ़ाई मैंने सेकेंड ईयर करके और वहाँ से छोड़ दी। वहाँ का जो विचार था उनके अनुसार ही मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जा रजिस्ट्रेशन कराए बेरोजगार के में। 2 महीना बाद ही वहाँ से कॉल आए हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन को, जिसमें 116 लड़का बुलाया था, 16 लेना चाहे अप्रेंटिसशिप के लिए। वहाँ 16 में हमारा सिलेक्शन हो गया। साल भर टाइम वहाँ ट्रेनिंग करी, 130 रुपया महीना। हाँ, वो टाइम 130 रुपया महीना। तो वह यूँ जो पकड़ी थी कि मतलब दिन भर उसे ही गुम बचा तो कमरा किराए और साग सब्जी का खर्चो पानी घर का सुना लेनी पड़ा। जैसो मतलब वही खर्चो मन या कर मन साल भर की ट्रेनिंग पूरी करी। ट्रेनिंग के बाद वही इंस्ट्रूमेंटेशन में वापस हमारी नौकरी परमानेंट नौकरी होगी और 35 साल तक मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन में नौकरी करी। ये नौकरी से फायदो ये हो कि मुझ काला बादल जी के साथ मुझ जुड़ियो सामाजिक मिशन से और ट्रांसफरेबल सर्विस को न चाहिए। 35 साल की सर्विस पूरी कोटा में होगी तो बच्चा बच्ची पढ़ गया और कोटा में मकान भी बन गया। और साहित्यिक संस्थावां से और सामाजिक संस्थावां से मारो जुड़ाव हमेशा रहो।
95 में काला बादल जी के साथ मैं जहाँ जहाँ भी सम्मेलन वो ऊँचा सामाजिक वहाँ के लारा मुँह रहो और वहाँ के देखा देख मुँह भी गीत लिख वो सीख गयो। गीत भी लिखा और गांव गरीब दलित आदिवासी पिछड़ा और किसान मजदूरों की जो समस्या वो उठाओ चा वही समस्याओं का मार लेखनी भी वही समस्याओं पर चले क्योंकि मैं यहाँ वर्गा से मैं खुद जुड़े हुए छो। तो जो मैंने देखा चे अनुभव कराया चे भुगत्या चे वही मैंने लिखा चे। तो हमारी पहली किताब 2005 में छोट क्या पर टोट गया उनको शीर्षक से छोट क्या पर टोट गया जब मैंने काला बादल जीता ही समर्पित करी थी। ये हमारी किताब थी और वहाँ की क्योंकि वहाँ की प्रेरणा वही हमारा गुरु था वही गुरु मान लो तो वही इनको तो उनके बाद दूसरी किताब 2007 हमारी निकली मुंडो देकर तलक। हमारी किताबों का शीर्षक मतलब गांव सू गांव की संस्कृति से मिलिया हुआ है। तीसरी किताब काला बादल जी जहाँ भी सामाजिक जो मीटिंग आ वहाँ में जाओ चाह और वहाँ एक ही बात कह चाह अरे मीणाओ बेटी का मर गाँव अब तो जागोर। तो वह बात भी मैंने पकड़ी तो वहाँ पे मैंने एक मतलब किताब लिखी है अब तो जागोर आदिवासियों। तो वहाँ की प्रेरणा से मैं आगे बढ़ रही हूँ और आज भी मतलब वही सामाजिक कुरीतियाँ सामाजिक दशा जो भी दिशा गांव का गरीबा की क्यों गांव का गरीबा का तो न्याय न मिल रही हो वहाँ का हक न मिल रही हो तो वहाँ पे हमारे लेख नहीं चल चे। उनके बाद हमारी चौथी किताब आई पुण्य की माई। पुण्य की माई एक किताब ऐसी चाहिए हमारी तो गांव में आज मतलब बूढ़ा माँ बापा की सेवा बेटा बेटी न करे। तो उन पर मैंने एक तरह से या यूँ समझो कि वो चित्रण मैंने एक पूरी किताब एकांकी थे और ये एकांकी पे एक पैर प्रभु दयाल जी मीणा था जो शिखर का था विमोचन में बूंदी वृद्धाश्रम में मैंने को विमोचन कराए छो और वहाँ वो आया था विमोचन में तो वहाँ ऊँ टाइम में की गया चंद्रलाल जी यह किताब तो बहुत बढ़िया है ये पर आपने एक पिक्चर बनाऊँगा। तो ये किताब पे एक पिक्चर बनी उनको टाइटल रखा तो मैंने बुढ़ापा की लाठी या यूट्यूब चैनल पर 1 घंटे और 15 मिनट की थी वहाँ पर यूट्यूब चैनल पर चे और ये की शूटिंग 5 दिन तक हमारे गांव में बालापुरा में हुई थी। उनके बाद मतलब आगे चलता रहा गतिविधियाँ सामाजिक गतिविधियाँ चलती रही और उनके बाद दूसरी किताब पे आखिरी किताब ये आई हमारे पास एक साहित्य अकादमी से हमारे पास एक उपन्यास आयो हिंदी में चो और उनको मैंने राजस्थानी में अनुवाद करो सादा लिफाफा। सादा लिफाफा को मैंने अनुवाद करो 2019 में और यही सादा लिफाफा पर राजस्थान साहित्य अकादमी से बार 21-22 में मारता ही अनुवाद पुरस्कार मिलो जी की 31,000 रुपये की राशि और प्रमाण पर जो भी साहित्य अकादमी से मिलो और गए साल ही मारता है केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल में आड़ोती संभाग से सदस्य बनायो जो हमारे लिए गौरव को विषय है क्योंकि मैं पहलो आदिवासी चूँ जो राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल में केंद्रीय साहित्य अकादमी में चुनियो गयो। हमारे पहली मतलब आदिवासी या मीणा समाज से कोई भी मतलब वहाँ तक न पुग्यो। यह हमारी साहित्य यात्रा से अगली किताब हमारी आओगी वह चाल रही है मैं पांडुलिपि में तैयार से लाडो ठेकाप मैंने आप टाइम बताया ना कि मैं जो देख रही हूँ आज वही मैं लिख रही हूँ। समाज में आज शादी ब्याहों में मतलब लाडा जो बारात या लगन जो भी हो रहा है ना वही चित्रण ई किताब में या एक कहानी च मारी लाडो ठेका पर जिसमें गांव का पटेल जी की बच्ची की मतलब शादी हो चे और वो में बारात आओ चे तो वो लाडो पहला गुडल का बारात आए 9 बजे वो के बाद नाच आया तो नाच वाला ने खी कज बाया लाडा पेट्रोल बीत गयो तो बगल में ठेको जो तो लाडा ने की यो रहो ना पेट्रोल पंप भर लूँ तो सारा बराती जो चाहे वो ठेका में पूरा घुस गया और लाडो भी फिर ऊँस भी रहो जाओ वो भी वहाँ के बेड़ा जम गयो ऊँटी लाडे आड़ो ख पटने जी कह पटेल जी फिर आ गोडल का चे लाडो हालता है ना आयो तो लाडा को बाप सुखी लाडा को बाप की तो लाडा सुखी के बेटा
फेरा खा ले, हो दादा कहते फेरा तो सुबह कर लेगा, बाहर तो कहते मैं पी बात है। तो वो लाडो ठेका पे रह गया, बाद लाडी ने सुनी तो लाडी ने कही कैसा दारू जी फेरा खा बाकी शुद्ध कोई ना, वो हमारी जिंदगी की कहीं शुद्ध ले होगो। तो इन ख्याल में मतलब यह है कि वो ठेका पे रहो लाडो, वहीं दूसरा लड़को ढूंढ कर वो लड़की की शादी कराई। यो एक चित्रण, सामाजिक चित्रण आज की तारीख में जो चल रही हो, तो मैंने इमचर या अगली किताब लाडो ठेका पर हमारी 2025 में जनवरी तक आ जाओगी साहब। चकवाला जी, आपका गांव में आप ही सबसे ज़्यादा पढ़िया लिखा चा, आज भी कई स्थिति च कई गाँव की जो आप देख रहे थे, आपका गांव का वर्तान सुनो। बहुत सब गांव को माहौल बहुत मतलब यूँ समझो गाँव में मतलब जो खून का रिश्ता जानो, वो रिश्ता मतलब माया का रिश्ता में तब्दील हो गया। और फिर दूसरी बात धर्म और राजनीति को दोनों को जो वातावरण मतलब मिक्स हो ना, तो भाईचारा का जो गरियाला था ना, भाईचारा का आप समझो तो गांव की भाषा में भाईचारा का गरियाला तो सकड़ा हो गया। अब नफरत की चबूतरियां छाती खाड़ रहा आगे बढ़ रही है, जिस यह होगी कि भाई भाई को दुश्मन हो गयो। और नफरत जो पहले प्रेम लोगों में सद्भाव चो गांव में कोई कभी मतलब काम पड़ जाओ तो शादी ब्याह, ये कोई की बेटी की शादी हो ची तो सारा गांव की बेटी की शादी मानना चाहिए, सारा गांव ये करे। पर आज का ही माहौल न रही, राजनीति न रही, ना ऐसे माहौल खराब कर दो कब वोटा की राजनीति का चक्कर में मतलब वह चुनाव की मतलब वो टाइम तो खट जा, लेकिन वह दुश्मनी च न जो वहाँ की लारा मतलब चालती रहे तो उसको कहे कि जो व्यवहार गाँव को रहो सबको भाई बंदा को या कोई गांव वाला को भी। दूसरी बात जाति धर्म को जो आजकल जो माहौल मतलब देश में चल रहे हो तो उनको असर गाँव तक या मैं मानू चूँ कि मतलब गाँव तक को गाँव तक भी वो असर से। तो जिसको कहे कि आज की तारीख में यह हो गया, मैं हमारा खुद का गाँव की बात बता दूँ आप तई। और वहाँ की संगत ठेठ की मतलब सही कौन सी, हमारे पिताजी में फटबा बेजे चाह तो गांव का लड़का आगे खड़ जाओ चा तो मैं फाचर से चोट बा जाओ चा, और वो फाचर जाओ चा तो मैं आगे से चोट बा जाओ चा। ये परिस्थितियाँ थी आ तारीख हो कि हमारे गांव में मतलब 100 में 99% आदमी धर्म करे, और वहाँ 99% में सोचे ना जो 90% दारू पिए, 5% गांजा बांग पिए, 1-2% बच रहा मारना है का जो कर वहाँ बाल बच्चा के लिए उदारी फुदारी रोड का शायर है कि जमीन बेच मार बापा काम धंधो करे, कोई धन बचाए कि तड़िया पर ट्यूट लगे रहे थे। वहाँ समझा वो मतलब समझो कि बला का टाइम बर्फ रखा बस बला तो मन तो मतलब गाँव से यही कदी के भाई आओ ताकि मर जाओ जो करो मुँह कोई के सामने तो उठू बुटू मारा विचार मैच न खाओ, क्योंकि मो तो शिक्षा मो तो यह शिक्षा देती कर बच्चे पढ़ाओ लिखाओ और ये दारू न रियान तो छोड़ो। यहाँ शू आपकी जो पूंजी से कमाओगा जो तीमें गमाओगा तो बच्चा की शिक्षा में लगाओगा तो वो आगे बढ़ेगा, वहाँ का पग मजबूत होगा, और ना तो वहाँ का पगाएँ काट रहा था और कहीं ना कर रहा है। यह हमारा विचार था। तो मारो विचार कोई से मैच न खाओ, मैं तो अपना खेत में जा और आपनो काम करूँ छूँ मैं जासूँ और अपनो ये जो देखूँ छूँ वह मुँह लिखते रहूँ छूँ, वही करूँ त्या मुँह लिखूँ छूँ। चकवाला जी ताकि जो किताबा में समाज सुधार और जो आज की कुरीतियाँ थे वो कोई वर्णन आपकी यहाँ पुस्तक में नजर आओ जी, आप देखता देखता ही लिख दे जो है, तो कोई ऐसी रचना हो जो सुनाओ ना। रचना च एक साध्या की चे और वह मैंने भुगती च। अच्छा भुगती ऐसा चे कि मतलब गांव का लोग शहर में आ गया, शहर की देखा देख नकल करवा ला गया, अब नकल तो करवा ला गया पर उम अकल न लगा रहा। तो गांव का लोग भी मतलब यहाँ शहर में आर बफर सिस्टम मतलब करवा ला गया, तो वो उम काहे हुई बफर सिस्टम में 2-4 जगह में गयो भी सरी, वहाँ हालत यह वही साहब कि मतलब रात के 11 बजे भूखा हार गन्ना रोटियाँ बना खाई। तो वह चीज़ मार भट गिर वही चीज़ मैंने लिखी बफर सिस्टम की, एक गीत मैंने लिखियो। अजी कचोरियाँ तो सब मर्दान खाई जी, अजी पकौड़ियाँ तो सब मर्दान खाई जी,
गाँव की लुगाया बपरसों भूखी आई जी, कचौरियाँ तो सब मर्दान खाई जी। गाँव की लुगाया बपरसों भूखी आई जी। अब देखो गाँव सु बरात कोटा शहर में आओ छे, अजी गाँव सु बन ठन बरात जद कोटा शहर में आई। गाँव सु बन ठन बरात जद कोटा शहर में आई। अजी अगला पगला टरोल्या में भर गया लोग लुगाई पेपसी। अजी पेपसी तो कुल्ला कर नमटाई जी। गाँव की लुगाया बपरसों भूखी आई जी। अजी आधा न तो कोटा को जी देखियो नहीं चो गेलो। आधा न तो कोटा को जी देखियो नहीं चो गेलो। अजी बरात्या की भीड़ सु जनवासम लाग्यो मेड़ो पढ़िया तो। अजी पढ़िया तो आता सु कुशकाई जी। गाँव की लुगाया बपरसों भूखी आई जी। अजी आधा न तो भोग लगायो आधा रह गया सूखा। आधा न तो भोग लगायो जी आधा रह गया सूखा। अजी टूट पड़ा खावा में जान 7 जन्म का भूखा मिटाई। अजी मिटाई तो जेबा में रड़काई जी। गाँव की लुगाया बपरसों भूखी आई जी। आधा न तो दारू पी लो छड़गी आधा न छड़गी बांग। अजी आधा न तो दारू छड़गी आधा न छड़गी बांग। फेरा पड़ती टाम पर मारुति की उठगी मांग। बरात अजी बरातन जूतम फाक मचाई जी। गाँव की लुगाया बपरसों भूखी अजी देसी घोड़ी चाल पूर्वी मारे समझ नहीं आई। या देसी घोड़ी चाल पूर्वी मारे समझ नहीं आई। अजी महंगाई का दौर में खाबा में भीड़ जुटाई। प्लेटा तो ठोकर सू तुड़वाई जी। चकवाला साहब ताना ता आज का समाज के तई कहीं संदेश देवो चाहो जे आपकी काव्य यात्रा के द्वारा? समाज के तहत तो ये है कि मतलब देखो अपनी जिंदगी में देश समाज और परिवार यहाँ का हित में अपन काम करा। सबसे पहले जो भी काम करना हो घर सु सुधार करना हो, कोई भी चीज़ जो अगर बगाड़ हो रही हो तो घर सु सुधार करा। बच्चा में ऐसा संस्कार डाला क्योंकि आजकल बच्चा जो न संस्कारहीन होता जा रहा है। तो वहाँ बच्चा में मतलब सामाजिक संस्कार डालो वहीं आगे जा। क्योंकि आज की जो मोबाइल संस्कृति जो आई है ना, ये मोबाइल संस्कृति ने जो सम्मान बड़ा को और छोटा को जो कम कर दियो। तो अपना बच्चा कहता मोबाइल सुन छोड़ खुद का पहली का संस्कार अपना परिवार का, अपना फुरका का संस्कार, अपना फुरका को खान पान रहन सहन मतलब वो मतलब जिंदो रबो चाहे वह है कि अपनी धरोहर से पुरखा की। तो वही और मोबाइल में जो देकर जो काम करेगा ना वह तो एक पाश्चात्य मतलब अपनी जो पुरखा की संस्कृति को तो मतलब यूँ समझो कि मटिया मेट कर बोए। तो मारा तो संदेश यो है कि सबसे पहले अपना बच्चा के अच्छा संस्कार दें, वहीं अच्छी शिक्षा दें ताकि वो अपना पैरों पर खड़ा रहे। आज की तारीख में जो देखो नौकरियां मतलब यूँ समझो कि बहुत टेढ़ी चीज़ होगी। तो वहीं मतलब अपनी जो पुश्तैनी जो चीज़ है ना उसू भी जोड़े रखो। बाहर हमारा बच्ची से भले वो यहाँ कोटा में रहे थे पर वहाँ कहता है मैं खेती बाड़ी में जब भी मारा जरूरत पड़े थे ना तो मैं गांव में बुलाऊँ। और आज भी मेरा बच्ची मतलब ट्रैक्टर भी चला ले थे, मैं उराई बुआ भी करा ले थे, पानी भी पिला ले थे। तो मैं मारा बच्चा मैं सब जुड़ रहा है। तो मारा तो यही खबो कि सब अपना अपना बच्चा ही अपने पुश्ते नहीं उसको मत काटो। पुश्ते नहीं जो काम चे ना अपनों वो मैं शर्म आज का बच्चा शर्म कर रहा है। मैं सब खुद भी लोग गाँव का या खच है कि भाई माँ खुद गांव में रह रही मतलब तगारिया माता पर न पटका और तू दिन भर तगारिया भी पटके छे फावड़ा भी चलाओ छे। तो भाई इमें शर्म कहीं छे आपनो कर्म ही मारो सबसे बड़ो धर्म छे। मैं तो यही मानू छूँ कि मतलब कर्म ही सबसे बड़ो धर्म छे। तो कर्म सही करो ना। कोई मतलब ता शॉर्ट आज के ज़माना में मतलब या जो युवा पीढ़ी छे कि कमाए कोई शॉर्ट टर्म
पकड़ लियो याना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बोले काम कम करा फीस ज़्यादा हो वो शॉर्ट मतलब कटरिया में पकड़ लियो तो उसू मतलब ता टाइम्परेरी कुछ कर सको जो मतलब ता लंबा समय न टिक सके ता को गुजारो कर लेगा, लेकिन ताकि पीढ़ी जो पाछा आओगी वह किसान गुजारो करेगी। तो उनको मतलब सोच के आज की मत सोचो, भविष्य की भी सोचो, बच्चा का भविष्य की भी सोचो। यही मारो मतलब सब सुन गया खबो से कि पहले अपना बच्चा के ताई मतलब ये लायक काबिल बनाओ तो बुढ़ापा में होता के ताई सेवा भी करता की ना। तो आज की तारीख में वृद्ध आश्रम सब फुल हो रहा है, बेटा बेटी मतलब बच्चा बच्ची मतलब वहाँ सेवा न कर रहा। तो जैसे वो देखेगा ना बच्चा बच्ची उसे ही बर्ताव के साथ कर। यो मारो संदेश सब सुन यही खबो से और कहीं नहीं। चंदालाल जी आपने ये बहुत बड़ो काम शुरू करियो जे कि जो दबिया हुआ छोटा जो काव्य रचना करवाला थे वो माइड भाषा में वहाँ के ताई आगे ला रहा है प्लेटफार्म पर। ये बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है और ये काम आप एक छोटा सा गांव से निकल कर रहा है तो एक माइड भाषा के ताई अलग ही पहचान में लगी। चकवाला साहब आप एक गीत और सुनाओ माना मका दर्शकों के ताई। जरूर साहब। केसुराय पाटन की मंडी में 12 जोड़ा को सामूहिक विवाह सम्मेलन करियो छो और वो यूँ समझो कि आड़ोती में पहलो सामूहिक विवाह सम्मेलन छो मीणा समाज में जिसमें लोग पहली शुरुआत मतलब मीणा समाज वही है। तो वो मैं सम्मेलन को गीत में आपके ताई सुना रही हूँ। वो में कहीं कि मतलब आड़ोती की अपनी एक परंपरा रीच है कि मतलब बू गूंगटा सू ससुरा जी सू न बोल तो अपनी सासू जी सू मतलब करी है अजी सासू जी मारा चलन सम्मेलन माई जी परण ध्यान आपन भी नणदल बाई जी। सासू जी मारा चलन सम्मेलन माई जी परण ध्यान आपन भी नणदल बाई जी। अजी घर न ब्याह करेंगा आपन गणा होगा लफड़ा, घर न ब्याह करेंगा जी आपा गणा होगा लफड़ा। मंदी लच्चा पान पतासा अरे आवगा कपड़ा, मंदी लच्चा पान पतासा अरे आवगा कपड़ा। वहाँ चाव कोरा लाडी बीन जी परणा ध्यान आपन भी नणदल बाई जी। सासू जी मारा चलन सम्मेलन माई जी परणा ध्यान आपन भी नणदल बाई जी। अजी बाई बंदर लागती कथा मुंडा सुन बोल, बाई बंदर लागती कथा मुंडा सुन बोल। शादी ब्याह की बाता सुन सुन ऊंचा नीचा बोल, शादी ब्याह की बाता सुन सुन ऊंचा नीचा बोल। सबका मुंडा पताड़ो लगा दो जी परणा ध्यान आपन भी नणदल बाई जी। सासू जी मारा चलन सम्मेलन माई जी परणा ध्यान आपन भी नणदल बाई जी। अजी कतनी सरस्यों होवगी जी तांका कतनो सोयाबीन, कतनी सरस्यों होवगी जी कतनो सोयाबीन। एक दो की बात नहीं जी चोरियां ताक तीन, एक दो की बात नहीं जी चोरियां ताक तीन। संधा घर को कबाड़ो बक जागो जी परणा ध्यान आपन भी नणदल बाई जी। सासू जी मारा चलन सम्मेलन माई जी परणा ध्यान आपन भी नणदल बाई। अज धन डाय जो कोन देणो न लेणो आ गणो, धन डाय जो कोन देणो न लेणो आ गणो। कान खोल कर सुन लो ता तो चंदा को यो कणो, कान खोल कर सुन लो मारता तो चंदा को यो कणो। ससरा जी मारा मत नाम ऊंचा मरोड़ो जी परणा ध्यान आपन भी नणदल बाई जी। सासू जी मारा चालन सम्मेलन माई जी परणा ध्यान आपन भी नणदल बाई जी। चंदालाल जी आपके ताई कोई उपलब्धि जो साहित्य का क्षेत्र में कोई पुरस्कार वगैरह कहीं कहीं में लिया बताओ ना दर्शकों के ताई। पुरस्कार तो साहब पहलो सम्मान मारो भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली सु
अम्बेडकर फेलोशिप सम्मान 2005 में मिलियो। उनके बाद राष्ट्रीय शिक्षक मंच बूढ़ादीप की तरफ से मारते सम्मानित करियो। और राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2006 में मिलियो। और 26 जनवरी 2007 में जिला कलेक्टर बूंदी सुमारता सम्मानित करियो गयो। उनके बाद नवंबर 2007 में साहित्य अकादमी 12 की तरफ से मारता सम्मानित करियो। और 2010 में मारता गोंडाउना स्मिता सम्मान भोपाल में मतलब आदिवासियों की तरफ से मारता मिलियो। और उनके बाद जो साहित्य अकादमी से राजस्थान साहित्य अकादमी से मारते हैं अनुवाद पुरस्कार 31,000 रुपये को मिलियो। अनुवाद में किताब को नाम चो सादो लिफाफा ये पर मारते हैं 21-22 को जो अनुवाद पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी से वो मारता है मिलियो। चकवाला साहब, जाता जाता आज का जो युवा वर्ग के वागत कई संदेश देव जो युवा वर्ग तो यही है कि मतलब युवा वर्ग ताई मतलब जो शिक्षा से वही व्यवसायिक तौर पर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही किया आपने। आप केवल डिग्री ले मतलब चक्कर काटेगा तो मारता है लागत है कि मतलब मुकाम पर न पहुंच पाओगा। उनको साथ साथ व्यवसायिक अगर पढ़ाई करेगा, क्योंकि डिग्री को कोई आज का मायने न रहे, व्यवसायिक मतलब अगर जुड़ेगा कोई भी चीज़ हो उनमें शर्म महसूस न करे और वो एक मतलब अपनों कर्म मान के उनको ताई मतलब करेगा तो आप बड़ा समय में आप मतलब आज की तारीख में सरकार फैसिलिटी दवा रही है उसे मान लें तुम, लेकिन प्रयास तक करेगा जब चने कोई को कोई चीज़ व्यवसायिकता मत गुण से ता एक अपनों सेटअप करबो छोटा स्तर पर करो ना। सरकार लोन हाँ कोई भी चीज़ हो किसान को बैठो तो तुम ही नौकरी के पास बाग बुनना चाहिए, क्योंकि अब वो जो समय नरियो पली का वैकेंशन निकलेगी आज की तारीख में वैकेंशन निकल जाओ तो परीक्षा हो जाओ चल पतो लागे पेपर ही लीक होगी। तो ये शान की परिस्थितियाँ तो किसान अपना बच्चा का टाइम बार बार परीक्षा न दो पाओगे। तो वहीं व्यवसायिक शिक्षा की ओर मतलब अपना पैतृक जो भी है वो पर भी ध्यान दे तो वही नई तकनीक शू मतलब जो वही जोड़ वो में करो ना। अपना पुरखा तो मतलब अनपढ़ चा वो तो जुगाड़ शू जैसे भी कर काम कर ले जा। अपने पास तो आज की नेट की सुविधा से नई तकनीक शू जोड़ नई टेक्नोलॉजी से जोड़ में काम करो तो जरूर सफल होगा। तो मारो तो एक बच्चे का मतलब व्यवसायिक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे ब्लैंक कोई वो शर्म न कर वो चाहिए। आज का बच्चा को यो और फलाना वो काम वो करूँगा वो अगर वो करोगे तो फिर वो आदमी मतलब कहीं को भी न रहे। सरकारी नौकरी का भरोसा या इनका भरोसा आगे पर बढ़वा के भरोसा न बढ़ सके। तो अपने जो व्यवसाय जो गाँव की छे या खेती बाड़ी से जुड़ी छे या व्यवसाय दूसरों भी करना छे तो आप करो, लेकिन खाली डिग्री लेबा वाली पढ़ाई शू मतलब आगा बड़ा समय में काम न चल। यही मारो को बची हुआ ये अपना साथ वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रलाल जी चकवाला साहब, यानी आज समाज की जो कुरीतियाँ थे वह अपना गीता का माध्यम समाज तक पहुँचाई। साथ ही यहाँ पर यही कहो कि भाई शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा से भी आज का युवा जुड़े और समाज के तई विचारधारा में जुड़े। चकवाला साहब आप पधारे माँ का स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ताई कि मारे ताई मौको दो।